बात कही है, मैं भी शुरुआत कर रहा हूं। तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो, तुम चाहो तो पतझड़ों को बाहर कह दो। तुम सत्ता में हो, तुम चाहो तो चोरों को साहूकार कह दो और तुम चाहो तो दलालों को सरकार कह दो। क्या बात। मान्यवर, 20 जून को सत्र शुरू हुआ, 20 फरवरी को, सॉरी मान्यवर, अब चाहें परंपरा ये रही है। अब चाहें तो रविदास जी फरवरी को जून कहते थे। 20 फरवरी को परसों रविदास जी शुरू हुआ। एक सेकंड लूंगा बस। अधिष्ठाता जी एक आग्रह है, अगर इस पे देख लेंगे कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसको निकलवा दें। नहीं, बिल्कुल, जो असंसदीय हो उसको, वो बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं आएगा, उसको निकाल दीजिएगा। मान्यवर, लेकिन फरवरी को फरवरी कहिए, जून मत कहिए। माफ, 20 फरवरी को जून में क्यों कहिए बताऊंगा अभी आगे। 20 फरवरी को यहां चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है और यहां पर यह परंपरा है कि जब सत्र शुरू होता है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं। मान्यवर, हम लोग 20 तारीख को वहां माल्यार्पण करने गए थे। जब वहां जा रहे थे तो पुलिस ने वहां पर हम लोगों पर बल प्रयोग किया, धक्का मुक्की करी और इतना बल प्रयोग किया कि कई साथियों को चोटें आई और वहां पर उनको जाने नहीं दिया गया। मान्यवर, जो पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो उस घटना की जब फोटो खींच रहे थे तो उन पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको घसीटा गया और उनको फोटो नहीं खींचने दिया गया। जब विधानसभा के अंदर विधायकों के साथ, पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में और गांव के अंदर कितना जुल्म और अन्याय हो रहा होगा। जब जनता अपने मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के प्रदेश में कहीं पर भी आंदोलन कर रही है तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का काम हो रहा है। मान्यवर, दमन और जुल्म से जनता की आवाज दबाई जा रही है। आज से मान्यवर 48 साल पहले 25-26 जून को देश में आपातकाल लगा था। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। आपातकाल में जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय हो रहा था, मान्यवर, उस समय आप पैदा नहीं हुए होंगे। 48 साल पहले जो आपातकाल में जुल्म हो रहा था, उससे भी अधिक जुल्म, अन्याय, अत्याचार जन आंदोलनों पर इस समय हो रहा है। पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है। अपनी बात कहने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर राज्यपाल यहां पर भाषण कर रही है, सारा भाषण जब झूठा है, असत्य है, तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में उन्होंने कहा, तब आप दिखवा लीजिएगा, हम सब सदस्य शांत हो गए थे और उनकी शोक जब हो रहा था उस समय नारेबाजी नहीं हो रही थी। मान्यवर, घटना क्या है? कानपुर देहात के अंदर 13 फरवरी को बुलडोजर का पूरे प्रदेश में इतना आतंक है मान्यवर कि गरीब, बेबस, लाचार, कमजोर, असहाय लोगों के झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्ती और मकान गिराने का काम हो रहा है। 2 मां बेटी प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित, उन दोनों लोग कानपुर की डीएम के पास गई, उनसे अपनी गुहार करी, लेकिन डीएम ने कोई बात नहीं सुनी और बाद में 13 फरवरी को उनको आग जला दिया गया और वो जलती रही। उनके बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया गया। पूरे प्रदेश में माननीय, ये कौन सा शासन है, ये कौन सा न्याय है कि एक गरीब, बेबस, लाचार,
2 मां बेटियों को जिंदा जला करके मार दिया जाए और उनके घर के झोपड़ी में आग लगा दी जाए। और अगर हम यहां पर विरोध करने का काम करते हैं, यहां कहने का काम करते हैं, तो हमारे ऊपर दमन और जुल्म करने का काम हो। जो लोग वहां पर जा रहे थे उनको रोक लिया गया, उनके घर तक जाने नहीं दिया गया। मान्यवर, इस तरीके से पूरे प्रदेश में दमन जुल्म और आतंक के सारे ये सरकार चलाई जा रही है। आज जनता महंगाई से परेशान है। महंगाई क्यों है? जब दाम बढ़ रहे हैं डीजल के, पेट्रोल के, और उसमें 40 रुपए कुछ पैसे उत्तर प्रदेश सरकार का जो है टैक्स हो रहा है। जब जीएसटी ली जा रही है, खाद्यान्न जो है गेहूं पर, दाल पर, चावल पर, दूध पर, पनीर पर आपने जीएसटी लगा दिया है। जो खाद्यान्न जनता, गरीब जनता खाती है, आज जाकर के देखिए क्या हालात है। लोग गरीबी से, भूखमरी से मर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम 21 एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये 21 एयरपोर्ट हम दावे के साथ कह रहे हैं ये गरीब जनता का पैसा है। जो लोग नाले पर रहते हैं उनका पैसा है। और इससे क्या हो रहा है? ये एयरपोर्ट बन रहे हैं अडानी के लिए। और आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए मेरी बात को, ये सारे एयरपोर्ट गरीब जनता के पैसे से बनेंगे। सरकार उसको बनवाएगी और उसको अडानी के हाथ बेच देगी। लखनऊ का एयरपोर्ट मानव उदाहरण है। इतना शानदार लखनऊ का बना हुआ एयरपोर्ट है, किसका हो गया? आज ये लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी का हो गया। जो लोग जाते होंगे एयरपोर्ट पर, आज हम लोग जब देखते हैं और लोग वहां कहते हैं कि अडानी के एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। इस तरीके से लखनऊ शहर के अंदर जो बताया गया कौन शहर है, अरे ये क्रांतिकारी शहर है। यहां पर काकोरी में शहीद, जो काकोरी में शहीद थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की ट्रेन को रोक करके, लूट करके पूरे देश में क्रांति करने का काम किया था। 58 में लड़ाई यहां शुरू हुई थी। चांद बीबी और बेगम चांद बीबी और हजरत महल ने यहां संघर्ष की शुरुआत करी थी। ये क्रांतिकारियों का शहर है। इस क्रांतिकारियों के शहर को, के एयरपोर्ट को बेच दिया गया अडानी के हाथ में। ये गरीब जनता का पैसे से ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। साथियों, मानवर, मुझे आपसे कहना है कि आज जनता लगातार बेरोजगारी से परेशान है, दमन और जुल्म हो रहा है। और मैं एक शेर के माध्यम से कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कह दो औकात में रहें। हम सरकार के किसी भी दमन जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। आज सरकार के माध्यम से फर्जी मुकदमे लगा करके, आप मालूम कर लीजिए हम लोग कितनी बार जेलों में गए हैं, 250 बार गिरफ्तार हुए हैं, 20-20 महीने जेल के अंदर बंद रहे हैं। कभी लाठी और गोली और दमन और जेल, इनसे डरने वाले नहीं हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है और जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। अभी स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे। आप मालूम करिए कि 20 मई 2022 को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में मेडिकल सप्लाई करने का गोदाम है। उस गोदाम पर वर्तमान मंत्री जी ने छापा डाला और छापे में पकड़ा गया 16 करोड़ 40 लाख की जो दवाएं जो एक्सपायरी हो गई थी। और वो दवाएं कौन सी थी मान्यवर? वो दवाएं कोरोना काल में जो एक इंजेक्शन आया था रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन था। अब समाप्त करें आदरणीय। और वो इंजेक्शन जो बाहर ब्लैक हो रहा था वो जनता को नहीं मिला और वहां पर 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन वहां पर जो है तमाम दवाएं एक्सपायरी निकल गई। स्वास्थ्य सेवाएं, धन्यवाद रविदास जी। माननीय आपने उनको दिया। नहीं, ऐसे सभी को आगे, अब चाहे कोई भी हो, सबको ऐसे ही 6-7 मिनट का समय। थोड़ी ज्यादा बात नहीं कराते हैं, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए। मान्यवर, 1 मिनट में समाप्त कर लें। अब 1 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे इतना कहना है कि जो ये फर्जी बड़ा भारी वो पेश किया बजट, जरा ये बताइए कि जो बजट पहले पेश हुआ था उसका कितना पैसा खर्च हुआ? उसका 50% भी सरकार ने खर्च नहीं किया है।
और एक फिर लंबा बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट के अंदर यहां पर कहा जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे पहले तमाम यहां पर जो गरीब बस्तियां हैं, जो यहां पर नाले हैं, जो मरीन बस्तियां हैं, बताइए आपके बजट में किस झोपड़ी में, किस मरीन बस्ती के अंदर? नहीं, बजट पे जब चर्चा होगी तब उस पर करेंगे। ये राज्यपाल का भाषण है, उस भाषण के अंदर सरकार की तारीफ करी गई है। उस पूरे सरकार के उस भाषण में कहीं किसी गरीब की झोपड़ी, किसी गरीब के कच्चे मकान, किसी नाले को ढकने का, यहाँ पर हर करा नाला, तमाम नाले खुले हुए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय रविदास जी। काम नहीं किया गया है माननीय। चलिए, हो गया समय, 10 मिनट हो गया। बाकी अब सभी लोग अपना चर्चा सिर्फ 6-7 मिनट के अंदर अपना समाप्त करेंगे। तो अब आगे श्री